अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये जो झाड़ीदार शक्ल का पौधा देख रहे हैं, ज़मीन पर इस तरह से ये बिछा हुआ होता है। ये कोई मामूली पौधा नहीं है, इसको पहचान लीजिए। ये बहुत ही काम की जड़ी बूटी है। ज़मीन पर इस तरह से बिछी हुई होती है और ये बारहमासी है। दोस्तों, इसको ईशर मूल कहते हैं। संस्कृत में इसे ईश्वरी के नाम से भी जानते हैं। अरबी में ज़राविन या ज़राविन मुदहरज के नाम से भी इसको जानते हैं, या ज़राविन गर्द भी कहते हैं। दोस्तों, ये ईशरमूल का पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है। पहले ये पौधे बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे, लेकिन अब ये पौधा बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। लोग इसकी पहचान न होने की वजह से इसको ज़ाय कर रहे हैं या बेकार समझकर इसको उखाड़ कर फेंक रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि मैं जब भी जंगल के लिए निकलता था जड़ी बूटियों की तलाश में, तो अक्सर मुझे ये बेल दरख्तों पर चढ़ी हुई मिल जाती थी। लेकिन अब मुझे सारे जंगल खोजने के बाद भी एक ही जगह पर यह बेल मुझे दिखाई दी है। इसकी दो किस्में पाई जाती है। एक किस्म के पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं और एक किस्म के छोटे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी छोटी किस्म है। इसके पत्ते देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं। इस पौधे को अभी फूल नहीं लगे हैं। इसके फूल घंटे के आकार के या सपेरे की बीन या सांप की फन की तरह से होते हैं। बीज गोलाई लिए चपटे होते हैं। ये पेशाब की रुकावट, अय्याम माहवारी की बंदिश और रुकावट में बेहद मुफीद है। हामिला को कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमल गिर जाता है। हामिला को इसका इस्तेमाल सख्त मना है। बेलगम को खारिज करने और पेट के अमराज में भी बेहद मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। इसकी खुशबू से सांप दूर भागते हैं। सांप के जहर को बेअसर करने के लिए इस बूटी का कोई सानी नहीं है। प्राचीन समय से ही सांप के जहर के तिर्याक के तौर पर यह बूटी इस्तेमाल की जाती रही है। ईशरमूल के 3 पत्तों को 10 काली मिर्च के साथ अच्छी तरह रगड़कर थोड़े से पानी के साथ मिलाकर सांप के काटे हुए बेहोश मरीज के मुंह में डाला जाए तो 10 मिनट में मुतासिर शख्स खड़ा हो जाता है। माहिरीन तिब, हुक्मा व वेद के कौल के मुताबिक दुनिया भर की तमाम जड़ी बूटियों में ईशरमूल के मुकाबले में कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं जो सांप के काटने के इलाज में उसके बराबर जहर का तिर्याक साबित होती हो। ये ईशरमूल सांप के जहर को बेअसर करने के लिए लासानी जड़ी बूटी है। जंगली या आदिवासी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे से बखूबी वाकिफ होते हैं, जानते भी हैं। सांप के काटने की जगह पर इसके पत्तों को मसलना चाहिए। बाद में इसके 2-3 पत्तों को 7 या 8 काली मिर्च के साथ बारीक पीस कर कुछ पानी मिलाकर सांप के काटे हुए मुतासिर शख्स को पिलाएं। हलक के अंदर ये दवा पहुंचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि मरीज होश में आ जाए। अगर ईशरमूल के पत्ते न मिल सके तो जड़ को काम में लाया जा सकता है। 5 या 10 ग्राम जड़ 15 से 20 काली मिर्च के साथ पानी में पीसकर पिलाने से बेहद फायदा होता है और जहर बेअसर हो जाता है। तिब्ब यूनानी व आयुर्वेद के अनुसार ईशरमूल न सिर्फ सांप के जहर का बेहतरीन तिर्याक है, बल्कि जहरीले कीड़े और बिच्छू के जहर को भी ये बेअसर करने की खूबी अपने अंदर रखता है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क होता है। मिकदार खुराक यानी इसका इस्तेमाल 3 ग्राम से 5 ग्राम तक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ज़मीन पर फैली हुई ये बेल होती है, और अगर इसको किसी पेड़ या पौधे का सपोर्ट मिल जाए तो ये उस पर चढ़ जाती है। जंगलों में ये बेल पहले बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन अब ये नष्ट होते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। लोग इसकी पहचान न होने की वजह से इसको ज़ाय कर रहे हैं या बेकार समझकर उखाड़ कर फेंक रहे हैं। ये ईशरमूल की बेल है, जिसे ईश्वरी भी कहा जाता है और बाज़ लोग इसे नागदमनी भी कहते हैं। ये सांप के जहर का बेहतरीन तिर्याक होती है। बुखारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और पेट के अमराज में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ख़ास जो इसका फ़ायदा है, ये सांप के जहर को बेअसर करती है। तिब्ब यूनानी व आयुर्वेद के अनुसार कदीम ज़माने से, प्राचीन समय से ही इस बूटी का सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए इलाज चला आ रहा है और इसमें ख़ास इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। आप इसके जो पत्ते देख रहे हैं छोटे छोटे, देखिए ये पत्ते साइड से थोड़े से कटे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि सांप और नेवला की जब लड़ाई होती है तो नेवला जो होता है सांप के जहर को बेअसर करने के लिए किसी पेड़ के करीब जाता है और वहाँ पर चंद पत्ते खा लेता है ताकि सांप का जहर बेअसर हो जाए और सांप से मुकाबला करता है। कहा तो यूँ जाता है कि नेवला जो होता है वो इसी ईशरमूल के पत्ते खाता है, जिससे उसका जहर जो होता है वो बेअसर हो जाता है और वो सांप का मुकाबला करता है। जितने मरतबा उसको सांप ढसे, ये इसी तरह से पत्ते खाएगा और उसका मुकाबला करेगा और सांप को ख़त्म कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जड़ी बूटी कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है। ये सांप के जहर का बेहतरीन तिर्याक है, उतार है। इसके लिए इसको ख़ास इस्तेमाल करते हैं। ये ईशरमूल के पौधे हैं, इससे मैं आपको वाकिफ़ करा दिया हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुर्वेदिक जानकारी और मालूमात इसी तरह की आपको हासिल होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम।